दोस्तों आज का हमारा वीडियो है भारत के चौथे प्रधानमंत्री के कैसे वे भारत के प्रधानमंत्री बने तथा कैसे उन्हें भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मोरारजी देसाई के बारे में, तो चलिए एक नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और देश के प्रधानमंत्री थे। वह पहले गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे। 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो भारत सरकार में उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके थे। वे बम्बे राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनको भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। सन 1974 में भारत के प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण के बाद उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ मित्रता बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के बुलसर जिले के भदेली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर में एक स्कूल अध्यापक थे। देसाई जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सौराष्ट्र के द कुंडला स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और बाद में वलसाड़ के हाई स्कूल में दाखिला लिया। मुंबई के विल्सन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो गुजरात सिविल सेवा में शामिल हो गए। सन 1927 और 28 के दौरान गोधरा में हुए दंगों में उन पर पक्षपात का आरोप लगा, जिसके स्वरूप उन्होंने सन 1930 में गोधरा के डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मोरारजी देसाई स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। सन 1931 में वह गुजरात प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के सचिव बने और फिर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की शाखा स्थापित कर उसके अध्यक्ष बन गए। अपने नेतृत्व कौशल से वह स्वतंत्रता सेनानियों के चहेते और गुजरात कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बन गए। सन 1934 और 37 के प्रांतीय चुनावों के बाद उन्हें बम्बे प्रेसिडेंसी का रेवेन्यू और गृह मंत्रालय सौंपा गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में मोरारजी देसाई का नाम वजनदार हो चुका था, पर उनकी प्राथमिक रुचि राज्य की राजनीति में ही थी। इसीलिए 1952 में इन्हें बम्बई के मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों बम्बई प्रोविंस के अंतर्गत आते थे। केंद्र सरकार में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने फिल्मों और नाटकों के मंचन में अभद्रता प्रतिबंध कर दिया था। वह नेहरू के समाजवाद का विरोध करते थे। एक राष्ट्रवादी और भ्रष्टाचारी विरोधी नेता के तौर पर उनका कद कांग्रेस पार्टी में बढ़ता जा रहा था और नेहरू जी के बाद उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया और मोरारजी देसाई जी को झटका लगा। नियति के संयोग ऐसा हुआ कि शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु के बाद महज 18 महीनों के बाद ही प्रधानमंत्री की कुर्सी एक बार फिर खाली हो गई। शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाया। मोरारजी देसाई जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए स्वयं का नाम प्रस्तावित कर दिया। कांग्रेस संसदीय पार्टी द्वारा मतदान के माध्यम से इस गतिरोध को सुलझाया गया और इंदिरा गांधी की विजय हुई। इसके बाद मोरारजी देसाई जी ने इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने। वर्ष 1969 में जब इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त मंत्रालय वापस ले लिया, तब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन दो खंडों में हो गया। एक के नेता मोरारजी देसाई जी थे और दूसरे के नेता इंदिरा गांधी। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को अपार सफलता मिली, जबकि मोरारजी देसाई जी का गुड़ कुछ खास नहीं कर सका। 12 मार्च 1975 को मोरारजी देसाई ने गुजरात के नव निर्माण आंदोलन के समर्थन में आमरण अनशन प्रारंभ किया। सन 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव के अवैध करारा दिया, तब विपक्ष ने एकजुट होकर उनके इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया और मोरारजी देसाई समेत सभी बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया। सन 1977
उत्तर में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और आपातकाल विरोधी हवा ने लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस को सफाया कर दिया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इस समय भी मोरारजी देसाई जी के अलावा प्रधानमंत्री पद के दो अन्य दावेदार भी उपस्थित थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, पर जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी देसाई जी का समर्थन किया। इस प्रकार 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। इनके शासन के दौरान कांग्रेस शासित 9 राज्यों की सरकार को भंग कर दिया गया और नए चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी गई। सरकार का यह कदम साफ साफ बदले की भावना से प्रेरित और अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक था। मोरारजी देसाई ने पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन से रिश्ते सुधारने की दिशा में पहल किया। उन्होंने चीन के साथ राजनीतिक संबंधों का बहाल किया और इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा किए गए बहुत सारे संवैधानिक संशोधनों को उनके मूल रूप में वापस कर दिया। जनता पार्टी भ्रष्टाचार और आपातकाल जैसे मुद्दों के बल पर कांग्रेस को हराकर सरकार बनाने में सफल हुई थी, पर घटक दलों की आपसी कलह ने सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाया और 1979 में राजनारायण और चौधरी चरण सिंह ने सरकार में समर्थन वापस लिया। तब मात्र 2 साल की अल्प अवधि में ही मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद मोरारजी देसाई जी ने 83 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लिए और मुंबई में रहने लगे। 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, यह थी मोरारजी देसाई जी के बायोग्राफी। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।